ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार परिचय कर लेते हैं। अपने साथ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज बंगलुरु लक्ष्मी नारायण मंदिर से हैं। आदरणीय स्वामी जी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी भी फिलॉसफी में इनकी बहुत अच्छी स्वामी जी की पकड़ है। तो आज फिलॉसफी को कैसे हम कॉरपोरेट से जोड़ेंगे स्वामी जी से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम परिचय करते हैं आदरणीय अजीत सक्सेना जी 1982 बैच के आईएएस और एलाइड। इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ईस्टर्न रेलवे है ना सर, ईस्टर्न रेलवे अभी कलकत्ता में है। और सर जी 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 और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। जी बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं और इन्होंने काफ़ी कॉरपोरेट और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट करें अध्यात्म और व्यापार को, उस पर बहुत ज़्यादा शोध है और अध्यात्म की गूढ़ तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश है। इनके बैक में महाअवतार परम पूज्य महाअवतार बाबा जी की प्रतिमा भी दिख रही है। और उसके बाद हमारे हैं दुबई से हैं, भारत से प्रयागराज की धरती से हैं परम पूज्य आदरणीय श्री परंतप मिश्र जी। इन्होंने आदरणीय शंकराचार्य जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं सनातन संस्कृति के धर्म के, उनका भी इन्होंने पीआर का काम किया है, प्रवक्ता का काम किया है विदेशों में, उनका प्रचार प्रसार सनातन संस्कृति का सनातन धर्म का। और हमारे साथ हैं आदरणीय अशोक शर्मा जी जो प्रयागराज में इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं और अष्टांग योग परिवार के सचिव भी हैं वहाँ के। और हमारे साथ हैं श्री अजय मिश्रा जी जो डीडी न्यूज पे, दिल्ली दूरदर्शन न्यूज पे इकोनॉमिक्स चैनल पे आते हैं। बहुत अच्छी इनकी वो इकोनॉमिक्स पे अच्छी ये रहती है। तो आज हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। एक और व्यक्ति आएंगे देवेंद्र प्रताप सिंह जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उनका कार्य है और सोशल एक्टिविस्ट हैं वो। और एक आएंगे आदित्य सिंह जी जो बिजनेसमैन हैं। तो आज अध्यात्म और बिजनेस की कैसी कनेक्टिविटीज होनी चाहिए। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट जगत का आध्यात्मिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का शुभारंभ हम आदरणीय अजीत सक्सेना जी से करते हैं। हमारे साथ अभी आ गए हैं आदित्य सिंह जी। तो श्री अजीत सक्सेना जी नमस्कार। नमस्कार जी सक्सेना साहब जी शुरू। स्वामी जी आप सबको प्रणाम। मेरा जो जैसा मैंने बताया मेरा समर्पण महाअवतार बाबा जी को है जी। और जब मैं आईआईटी में पढ़ता था तभी से ये है। और क्योंकि हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जो ना तो संस्कृत पढ़ पाए ना ही उनको मौका मिला अपने शास्त्रों को पढ़ने का जी, क्योंकि उस समय इस देश में होड़ मची हुई थी कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा जी। तो मैंने जो लाइफ में जितना जो कुछ सीखा है समझा है जी वो सब अपने इंडिविजुअल आगे उसको शब्द दिए हैं जी। तो ये इसके बैकग्राउंड ये है कि इन सब चीजों का हमको समझ कैसे आया जी। दो तीन चीजें मैं पहले बताता हूँ जी। हम लोग सिविल सर्विसेज में आप जब मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग में होते हैं जी तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई रिटायरमेंट कब है
तो सबको अपनी रिटायरमेंट की डेट पता होती है, क्योंकि सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है। आदित्य जी ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ जी 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 हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है। आप किसी से पूछिए भाई रिटायरमेंट कब है, तो लोग एकदम कैलकुलेट करके बता देते हैं 2020 में है, 2025 में है। जी। तो अगर आप किसी से ये सबको रिटायरमेंट डेट पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो मैं ये सोचने लगा कि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्योंकि आदमी ये मान के चलता है कि वो रिटायर होगा, लेकिन अगर उससे पूछ लीजिए कि डेट ऑफ डिपार्चर कब है, तो लोग बुरा मान जाते थे कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका ये था कि अगर जब ईश्वर ने हम लोगों को नीचे भेजा तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद एक्सपायरी डेट और उसके बाद बेस्ट बिफोर जी। अगर ये तीनों चीजें लिख के आने शुरू हो जाती तो फिर इन सेमिनार्स की और बाकी सब ज्ञान की सत्संग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी आदमी अज्ञान वाली बातें करता है तो आप उसको दिखा देते कि भाई तुम्हारी एक्सपायरी डेट पास में आ रही है, क्यों इस तरह के काम कर रहे हो जी। तो वो अपने आप में एक सेल्फ बिल्ट इन मैकेनिज्म हो जाता। एंड बेस्ट बिफोर का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी इसमें आदमी को अनुसंधान करना है, खोज करनी है, ये 40-45 तक शुरू हो जानी चाहिए। वरना क्या होता है कि जब आदमी 45 क्रॉस कर जाता है और आप उससे पूछें कि ध्यान लग रहा है, तो वो कहता हाँ लग रहा है, लेकिन घुटनों में लग रहा है, क्योंकि घुटनों में दर्द होता है उससे जी जी। तो डेट ऑफ बर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज जो मुझको समझ आई, हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जब बचपन में हम लोग हनुमान चालीसा सुन के बड़े होते थे, महाराणा प्रताप की किताबें की कहानियां सुन के बड़े होते थे। इसी तरह बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए जी। तो मुझको लगता था अगर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का बच्चा था, तो मुझे लगता था कि अपना तो पूरा चांस है वहां जाने का। तो इसलिए कभी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया। उसी उसमें युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चले गए, उस बात को पकड़ लिया और फिर ये सोच के कि अपना भी सब अच्छा होगा, चलते रहे। उसके बाद जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, तो जब भी कभी मिनिस्ट्री में कोई ऐसे इशू हो जाता था और हम मानिए गोवा में पोस्टिंग था मेरा, तो दिल्ली वाले कहते थे फाइल को दिल्ली भेज दीजिए आप। अच्छा। तो उस समय वो गत्ते वाली मोटी फाइलें होती थी, उनको एक बड़े आराम से उसमें पैक किया जाता था, लाल रंग की लाख से सील किया जाता था और उसको लेके एक स्पेशल मैसेंजर जो है दिल्ली जाया करता था, मिनिस्ट्री में फाइल जाया करती थी जी। तो तब भी और ये धारणा और मजबूत हो गई कि भाई युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग चलेगा और यहाँ फाइल भी फिजिकली भेजी जाती है। धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा। फिर अचानक 97-98 के आसपास एक बार हुआ फाइल भेजनी है, तो जब उसको पैकिंग की तैयारी हुई तो बोले नहीं, खाली सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए जी। तब ये ध्यान आया कि आखिर में ये खाली सॉफ्ट कॉपी जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तब एजेंसी डेवलप हुआ कि सॉफ्ट कॉपी को कैसे अपग्रेड करना है। तब फिर इस डायरेक्शन में और सोच बढ़ा, फिर बाबा जी की कृपा हुई और फिर सर्च आगे बढ़ी। अब डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये जो कंसेप्ट मैंने अपने सोच से डेवलप किया है, जिसका पहला जो हाइपोथेसिस है जी, वो हाइपोथेसिस ये कहती है कि व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। ये व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। हाँ जी। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि उसके मैनेजर्स की अवस्था क्या है। ये पॉइंट हाइपोथेसिस नंबर 1। दूसरा है दैट द क्वालिटी ऑफ योर बीइंग विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर डूइंग, हेंस ऑफ योर लिविंग। यस, कि मैं कैसा आदमी हूँ इस पे ही डिपेंड करेगा कि मेरे किए हुए काम कैसे हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी। इफ आई एम बेसिकली ए थर्ड रेट मैन, then even if you make me the chief priest of Badri Ashram, मैं वहाँ की गंदगी ही फैलाऊंगा। तो पहली हाइपोथेसिस है व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। Number 2, that the quality of your being will decide the quality of your doing, hence of your living. और तीसरी हाइपोथेसिस है, फाइनल हाइपोथेसिस, that culmination of the sankalp in external world will depend on the extent of illumination in the internal world. जी। Culmination of sankalp in the external world will depend on the extent of illumination in the internal world. जी। कि मेरे अंदर कितना प्रकाश है, उस आंतरिक प्रकाश से ही मेरी इस भौतिक जगत की जो सफलता है उसका डिसीजन होगा। तो ये 3 बेसिक हाइपोथेसिस को लेके इस पूरी प्रिंसिपल का डेवलपमेंट किया गया। और
हमने ये देखा, मैंने IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विस में आने के बाद MBA भी किया था। तो हम लोगों का जो MBA हुआ था वो हार्वर्ड और केलॉग स्कूल के साथ मिलकर हुआ था। हाँ जी। तो जब एक बार एक एक्सचेंज विजिट हो रहा था जी, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स आए थे जी, और जब उनसे पूछा गया कि वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक जगह हमसे कहा कि साहब मिस्टर सक्सेना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जब उन्होंने ये कहा तो अपने जितने हिंदुस्तानी लोग थे सबने बहुत ताली बजाई जी, और इससे बड़े इंप्रेस हुए कि इन लोगों की प्रायोरिटी कितनी क्लियर है। जी, लेकिन मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा लेकिन सर मैं तो घास खाता ही नहीं। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट इज फॉर देम जिनको घास में इंटरेस्ट है। तो हमारे अपने इंडियन लोगों को तो ये बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन विदेशी लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। देन आई टोल्ड देम कि हमारे जितने भी आज मैनेजमेंट की थ्योरी में जार्गन्स हैं, जैसे रैट रेस, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, डॉग ईट्स डॉग वर्ड, देयर आर नो फ्री लंचेस। हमारा देश वो है जहाँ लंगर की परंपरा है जी, और वहां बताया जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस, और लास्ट वाज ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये सब के सब जितना भी जार्गन है ये एनिमल स्पेसिफिक है। ये मान के चला जा रहा है कि मैनेजर जो है उसमें जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उनको अगर आप एड्रेस करेंगे तभी वो अच्छा मैनेजर बन सकता है। जी, तो जरूरत इस बात की महसूस हुई थी, इस जार्गन से अब हमको जागरण की तरफ जाना पड़ेगा। जो एक बेसिक जो मिस्टेक हुई है वो है जीरो एरर है। उन्होंने ये माना कि पैसा या मटेरियल जो चीज है वही अल्टीमेट रियलिटी है एग्जिस्टेंस की, लेकिन पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, मनी कैन एट बेस्ट मेक यू कंफर्टेबली मिजरेबल। यस, आप पैसे से सारी सुख सुविधाएं ले सकते हैं, उसके बाद रात को इंपोर्टेड ट्रैंक्विलाइजर खा के सो जाइए पीस के लिए। So money is not the ultimate reality of existence. It is the spirit. It is not the matter. It is the spirit which is the ultimate reality of existence. जी, दूसरा उनका कहना ये था, man is basically an animal, social, political, economic. जी, मेरा कहना ये था कि जब आपका raw material itself is animal, so whatever tools and techniques of training you may use, an animal raw material can at best be trained to become a circus animal. On the contrary, my man, according to Vivekanand, is basically divine lost in ignorance. तो जब मेरा रॉ मटेरियल बेसिकली डिवाइन है, अगर मैं उसकी इग्नोरेंस निकाल दूं तो उसके अंदर से डिविनिटी बाहर आएगी। तो उनका रॉ मटेरियल एनिमल था। हमारे हिसाब से जो बेसिकली हर आदमी कितना भी गलत हो वो बेसिकली पोटेंशियली डिवाइन है। तो इसको सोच के फिर इसको आगे बढ़ाया गया। मेरा कहना ये था कि ये जो 3 हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई, व्यवस्था of any organization depends on the avastha of its managers. Number 2, quality of your being will decide the quality of your doing, hence of your living. तीसरा, the extent of culmination of the sankalp in external world will depend on the extent of elimination in the internal world. कि जब हमको एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी कि जब आदमी रिटायर होगा तो वो सिर्फ अपना फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं मांगेगा अपने एम्प्लॉयर से, वो अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस शीट ही मांगेगा उनसे कि मैंने अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाते कमाते खर्च कर दी। आज आप मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे आप मुझे करोड़ों रुपए का चेक दे रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन आपने मुझको स्पिरिचुअली कहाँ मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ाया है या मनुष्य से पशुत्व की ओर बढ़ाया? हाँ, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, जो आज की टॉपिक है। तो हर एक कॉर्पोरेट जो घराने हैं, कॉर्पोरेट जो है, वहां पे स्पिरिचुअलिटी को कैसे अटैच किया जाए, हाउ टू अटैच स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू मैनेज। एक जैसे HR होते हैं तो एक स्पिरिचुअल मैनेजर भी वहां पे होने चाहिए जो स्पिरिचुअली मैनेज करे। जैसे कि हमने महर्षि ऑर्गेनाइजेशन में देखे, महर्षि महेश योगी जी की संस्थान एक दिल्ली में, कई जगह ऐसे हैं, महर्षि आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। एक महर्षि जी का फिनेंशियल था वो मथुरा रोड दिल्ली में। तो वहाँ जितने एम्प्लॉइज आते थे पहले उनको मेडिटेशन कराई जाती थी। एक मेडिटेशन शिक्षक होते थे। मेडिटेशन आधे घंटे के होने के बाद उनको अपने अपने काम पे उनको भेजा जाता था जहाँ जिनकी रोल होती थी। फिर शाम को जब सब हो जाती थी, सारा जब ऑफ आवर होने लगता, तो आधे घंटे का मेडिटेशन नीड था उनके लिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या काम पे पड़ता है? व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन कॉर्पोरेट लाइफ?
इस पर थोड़ा सा हम आदरणीय परंतप मिश्र जी से जानना चाहेंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज बेनिफिशियल फॉर कॉर्पोरेट लाइफ? सबसे पहले संत जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की और इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, और बहुत सारे लोग जो श्रोता सुन रहे हैं उन सभी का अभिनंदन और स्वागत जी। तो दर्शन और फिलॉसफी और जो भी जगत है, लौकिक पारलौकिक, इस सब का चिंतन, इसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए एक जो स्वभाव आपका है, जो नैतिक मूल्य और जो आदर्श हैं जी, वो युगों से जो प्रवाहित हो रहे हैं और आपके अंदर नैसर्गिक रूप से जो हैं, उनको ही अगर आप अच्छी तरह से जी पाते हैं तो फिर आप उसको प्राप्त कर पाते हैं जी। जैसे कि कहा गया है अपने में कि चरणवय मधु विंदती जी, अपने निर्धारित मार्ग, कार्य, स्वधर्म का पालन ही लाभकारी होता है जी। जैसे कि अगर और भी इसको सरल रूप से समझा जाए जी, तो गोरख जी ने लिखा है कि सहज मिला सो दूध है, मांग लिया सो पानी, छीन लिया तो रक्त है, यह गोरख की वाणी। तो अपने चाहे हम जीवन में किसी भी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अपनी स्वाभाविकता को बरकरार रखते हुए आध्यात्मिक, जैसे योग में हमारे आपके पातंजल योग शास्त्र के परिचिंतन में हम देखते हैं जी, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसका परीक्षण तर्क से नहीं होता है, प्रयोग के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में मोक्ष का परम उद्देश्य जो चतुष्टय है, पुरुषार्थ चतुष्टय, लेकिन योग में कैवल्य है। तो इसी की साधना आप अगर सामान्य रूप से योग में प्राणायाम तक जाते हैं, ध्यान तक जाते हैं, या कैवल्य तक जाते हैं, रीतांबरा प्रज्ञा तक जाते हैं, साधना पद और जितनी आपकी अवस्था। एक थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे कि जैसे आपने कहा कि विज्ञान पे आधारित है, आज हर चीज को कहा जाता है कि अध्यात्म को विज्ञान पे आधारित है कि नहीं, साइंटिफिक है कि नहीं। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान से अध्यात्म को जाना जा सकता है? क्या विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म को जाना जा सकता है? तो आज सारे वैज्ञानिक संत होते, बड़े संत होते, तो एक प्रश्न उठता है, इसका भी निदान करें। ऐसा नहीं कि आप ही, कोई भी व्यक्ति करे, इस पर चर्चा होनी चाहिए आज, क्योंकि हम विज्ञान को आगे कर दे रहे हैं, अध्यात्म को पीछे कर दे रहे हैं। तो क्या अध्यात्म विज्ञान पे आधारित है या विज्ञान अध्यात्म पे आधारित है? जी, ये तो पूर्ण रूप से सत्य है कि विज्ञान कभी भी अध्यात्म से आगे नहीं जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि विज्ञान कभी भी अध्यात्म को फॉलो कर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता जी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जहां तक प्राप्ति का साधन है वो शरीर है। अब इस जीव ने जब शरीर धारण किया तो जो भी अनुभूतियां हैं वो अपने शरीर के द्वारा ही कर सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ पर जो भी हम अनुभूति या अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए शरीर ही साधन है, जिसमें कि महात्मा बुद्ध का भी आपने देखा। अभी अभी श्री सक्सेना जी ने बताया कि मृत्यु का भय, एक्सपायरी डेट जो है, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। रिटायरमेंट की डेट और जो है मृत्यु का जो है, वो मृत्यु के भय से कोई भी नहीं छूटा। आप सोचिए, महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति मृत्यु के भय से अध्यात्म की ओर या ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा जी, और वहां पर भी इतनी तपस्या करने के बाद भी मृत्यु के भय से दूर न हो सका, इसलिए उसे खीर खाना पड़ा। कि शरीर चाहिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो इसमें एक सामंजस्य जो है, बौद्धिक और शारीरिक जो चीजें हैं, उसमें सामंजस्य
बहुत जरूरी है। मतलब कोई ऐसा एक पक्ष नहीं है जो कमजोर है। जी जी। तो हाँ, बाकी इस विषय पे हमारे ख्याल से श्री स्वामी जी बैठे हैं। अध्यात्म के विषय में बहुत अधिक उनका अधिकार है, तो मैं उन्हीं से चाहूंगा कि वो इस पर प्रकाश डालें। स्वामी जी 2 मिनट मुझे और देंगे, मैं कंसेप्ट को पहले पूरा कंप्लीट कर दूं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है, मैं 2 मिनट में पूरा, मैं अजीत सक्सेना बोल रहा हूँ। जी जी, करें करें। हेलो जी जी। जी। देखिए, जब मैंने कहा व्यवस्था ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अवस्था ऑफ इट्स मैनेजर्स। अवस्था इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। अवस्था शोज कि वो जो मैनेजर है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा है। अगर वो मूलाधार में ऑपरेट कर रहा है तो मूलाधार का आदमी, उसके लिमिटेशंस हैं। एमएस डॉस पे ऑपरेट करने वाला आदमी क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं कर सकता। तो अवस्था of a manager depends the operating system. So we talk about upgrading the operating system of the CEOs. हम लोगों ने ये देखा, I call it spiritual MRI and spiritual lipid profile, कि जो आध्यात्मिक अवस्था, और हम लोग विज्ञान की बात कर रहे थे, it is very much possible to measure spiritual अवस्था these days. जब ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार इसको बढ़ाया तो 2014 में एक पहला सेंटर फॉर कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पांसिबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन बैंगलोर इन एस व्यासा, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। और दूसरा सेंटर अभी बनाया गया इंडस बिजनेस एकेडमी में, वो भी एक बिजनेस स्कूल है। तो जो स्पिरिचुअल एमआरआई और स्पिरिचुअल, उसमें हम लोग ने पायलट प्रोजेक्ट किया। तो जो उसमें कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव आए थे, उनका फर्स्ट डे ये स्पिरिचुअल एमआरआई और स्पिरिचुअल लिपिड प्रोफाइल मेजर किया गया। उसके बाद 4 दिन तक इनको जब स्पिरिचुअल इनपुट्स दिए गए, तो 5वें दिन जब जाते समय इनका वो मेजर किया गया, तो उसमें डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट था। तो कोशिश यह है कि जब तक इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ अस आर स्पिरिचुअली चैलेंज्ड पीपल। Instead of being spiritually awakened, we have become spiritually challenged. So higher positions के लिए we have to have managers who are operating from a much higher अवस्था, not MS DOS. They should be minimum Windows Vista. And then there is a concept of corporate boardroom consciousness. Now this is a long thing which continues, and then with this paddhati, when we take AMC of the corporates of a particular organization, already there are lot of awakened corporates, जिनको मैं कहता हूँ enlightened enterprises and conscious corporates, who are ready, who want their people to be trained like this. जैसा आपने महेश योगी जी का बताया, तो खाली meditation is not the solution. Meditation is only a tool, a technique. अभी भी क्या होता है, कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉयज को ब्रह्मा कुमारी में भेजते हैं, श्री श्री रविशंकर से वो करवाते हैं, लेकिन वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब वो वापस आते हैं तो दोबारा उसी माहौल में उनको काम करना पड़ता है। बेसिकली ये वेयर एंड टेयर को ये मेंटेनेंस है, जबकि हमारा पर्पज है कि जब एग्जीक्यूटिव शुड बी कॉर्पोरेट राइट फ्रॉम ट्रेनिंग टू रिटायरमेंट। हमको ये देखना है कि इस श्लोक में वो जब आपके लिए काम कर रहा है, तो हम उसको स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, स्पिरिचुअल वैल्यू एडिशन करके उनको आगे की तरफ बढ़ाएं। तो इसे very long topic, it cannot be completed in 5, 10, 20 minutes, and all this we have tried. When we measure the spiritual avastha of the corporate executive, it is very much possible to upgrade it. Yes. With spiritual inputs. इस संजय गधालिया जी ने क्वेश्चन किया है, इस व्यवस्था स्पेंड्स ऑन कैपेबिलिटी अवस्था ऑपरेटिंग सिस्टम and they aren't equivalent, मतलब they aren't equivalent words to compare in the first place, अध्यात्म वर्सेस साइंस। तो उनका वही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे हैं। तो आदरणीय परंतप जी ने प्रश्न स्वामी जी को कहा, स्वामी जी से प्रार्थना है कि आप इस पर अपना प्रकाश डालें। जी, क्या 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 प्रश्न है? अध्यात्म के विषय में और विज्ञान के विषय में ना? जी जी, तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म क्या है और विज्ञान क्या है। वास्तव में अध्यात्म और विज्ञान अमर कोश की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि अध्यात्म विषयकम ज्ञानम और विज्ञानम सिर्फ शास्त्रयो हो। सिर्फ शास्त्र यांत्रिक जो है तत्वों का और यांत्रिक जो है रहस्यों का जो उद्घाटन करे वो है विज्ञान। और
जो है आत्मा के विषयों को, आत्मा के रहस्यों का उद्घाटन करने वाला जो है, जो तत्व है, वो है विज्ञान। यद्यपि वास्तव में ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान कहीं अन्यत्र से नहीं आया है, विज्ञान हमारे शास्त्रों से ही आया है। जैसे आप मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। गीता में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 15वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहते हैं जिसका शाखा, वो जो है मूल मीन्स जड़, कहते हैं जो है जड़ जिसका ऊपर है और शाखाएं जिसकी अधा हैं, ऐसा जो वेद है, उस वेद पुरुष के जिसके जो है पत्ते और जो है शाखा क्या है, छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद जो है वेद उसके पत्ते हैं, और जो उसे ऐसे जो है वेद रूपी जो है वृक्ष को जान लिया जिसका शाखा ऊपर है और तना जो है नीचे है, वो वेदविद है। वेद मतलब क्या होता है, कहते हैं विदन्ति इति वेदः, जो ज्ञान है वही वेद है। तो ज्ञान, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। तो अब यहां समझना पड़ेगा, वेद उपनिषद का एक मंत्र है, यच्चे हास्ति यच्च नास्ति तत्सर्वम अस्मिन् प्रतिष्ठितम। वेद कहता है, अय मर्त शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, अय अमृत की संतान, तुम यह जान लो कि जो इस विश्व ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है वही इस विश्व ब्रह्मांड में है। इस विश्व ब्रह्मांड का यह जो है जो पिंडांड है, ये पिंडांड इस विश्व ब्रह्मांड का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे यच्चेहास्ति यच्च नास्ति तत्सर्वम अस्मिन् प्रतिष्ठितम। यहां तक कह दिया कि जो कुछ तुम देख पा रहे हो, जो नहीं देख पा रहे हो, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो अब हम इस श्लोक से कैसे जो है समन्वय करेंगे कि हमारे अंदर जो है वो ऊर्ध्व मूल वाला वृक्ष कहाँ है। तो अब आप हम जाते हैं मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस जो है ये मानती है कि हमारे संपूर्ण शरीर का जो है, जो मूल है, हमारे संपूर्ण शरीर का जो संचालन होता है, जो भी जैसा हम जो है पढ़ते हैं न्याय शास्त्र इत्यादि में कि त्वगिंद्री का जो है जनक जो है क्या कहती है, स्पर्श है, स्पर्शेंद्री का जो है वो त्वगिंद्री है, ऐसे चक्षुरेंद्री है, घ्राणेंद्री है, रसनेंद्री है। इन सबका करण कौन है? कहते हैं इन सबका करण आत्मा है। अब ये हमको संदेह होता है कि भाई जो है इससे विज्ञान का समन्वय कैसे करेंगे। वेद उपनिषद तो कहते हैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंडांड में है। तो इस श्लोक का हम कैसे जो है समन्वय करेंगे कि जो है ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्यम। तो वास्तव मेडिकल साइंस से मानता है कि जो ब्रेन है हमारा, यह ब्रेन से ही हमारे सारे शरीर का सिस्टम चलता है। ब्रेन अगर मैसेज ना दे हाथ को तो हम हाथ नहीं उठा सकते, या ब्रेन हमारा काम करना बंद हो जाए, या ब्रेन एक शून्यावस्था में चला जाए। जैसे जो है हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें आता है वीरहा विस्मस शून्याधिता चिर चलस्त चल अमान ईमान दो मान्य लोक स्वामी त्रिलोकधिक। तो शून्यावस्था मतलब समाधि की अवस्था। जब हम ब्रीदिंग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंतश्चेतन में प्रवेश करते हैं तो हमारा ये बाहर का बॉडी शून्य हो जाता है। तो वैसे ही जब हमारा ब्रेन शून्य हो जाता है तो हमको भान न तो त्वगिंद्री से जो है क्या कहते हैं रूप का भान होता है, रसनेंद्री से रस का भान नहीं होता, घ्राणेंद्री से गंध का भान नहीं होता है, उसी तरह से श्रवणेंद्री से श्रवण का भान नहीं होता। यहाँ तक कि चराचर जगत में यावत विद्यमान वस्तु का भान खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, तो उसी को वेद कहता है कि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। वही अमृतत्व की जो है कामना किया। तो अब ये विज्ञान से देखिए, मेडिकल साइंस से कैसे समन्वय है। कहते हैं ब्रेन जो है जब हमको बेहोश करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे ब्रेन हमारा जो है एक शून्य अवस्था में चला जाता है। शून्य अवस्था में जाने के बाद हमारे बाह्य शरीर में कुछ भी होता है तो हमको पता नहीं चलता है कि जो है क्या हो रहा है। चाहे आप काटो, चाहे जो इसको काट के फेंक दो, कुछ भी कर दो,
तो जो है वो हमारे शरीर में कोई भी जो है वो न तो पीड़ा होती है, न तो दर्द होता है, न आभास होता है। स्वामी तो वो जी, अवस्था जो है, स्वामी जी, वो शून्य अवस्था और समाधि अवस्था, ये क्या, कैसे अंतर है इसमें? हाँ, ये समाधि अवस्था और इस शून्य अवस्था, देखिए ये कृत्रिम है, ये क्षणिक है। कुछ जब तक उस औषधि का जो है असर रहेगा, प्रभाव रहेगा, तब तक आप रहेंगे। लेकिन वो निस्सीम है, वो अक्षणिक है। क्योंकि कहते हैं कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान अमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। वो जो है अमृतत्व की भावना से जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर जो, देखिए ये योग शब्द, योग और दर्शन शब्द को पहले हमको जानना पड़ेगा। योग क्या है और दर्शन क्या है? जी, दर्शन है दृश्यते अनेनेति दर्शनम। अभी जो हमारे दुबई से जुड़े हैं और हमारे जो पूर्व वक्ता ने, कलकत्ता वाले, मद्रास वाले, कलकत्ता से बोला, बहुत अच्छा विषय दुबई वालों ने उठाया। दर्शन है क्या वास्तव में? पहले शब्द को हम देखें, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, शब्द में ही स्वयं एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शब्द स्वतः ही एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उन्हीं शब्दों का पूरा प्रयोग करते हैं जो वास्तविक तत्काल में और तद रहस्य को जो है संयुक्त किए हुए शब्द है। तो दर्शन शब्द ही मतलब ये होता है दृश्यते अनेनिक दर्शनम, जिसके माध्यम से हम देखते हैं। तो किसको देखते हैं? तो कहते हैं अयम ही परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। आत्मदर्शन जिस माध्यम से होता है, अपितु आत्मा के अंदर विद्यमान जो अनंत रहस्य हैं, उन अनंत रहस्यों को उद्घाटन जिस माध्यम से होता है, उसका नाम है दर्शन जी, उसको कहते हैं दर्शन। तो वो है दर्शन। अब ये जो है ये हो गया दर्शन का। अब दर्शन जो है जैसे योग है, अब योग में जो है आठ जो है क्या कहते हैं माध्यम है। फिर हमारे जो है योगकार फिर आप पर चलेंगे स्वामी जी, आप पर आएंगे, योग के माध्यम से भी आपसे जानेंगे। तब तक हम आते हैं अजय मिश्रा जी। एक मिनट छोटा सा, जो अभी आपने बोला कि विज्ञान है जी, तो मैं आपको बता दूं, जब ये विज्ञान नहीं था, आपने पढ़ा होगा न्यूटन को लोग मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो है आविष्कार न्यूटन ने किया ना, न्यूटन, हाँ। लेकिन ये वो लोग बोलते हैं जो वास्तव में भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़े जी जी। जो भारतीय शास्त्र बोलेगा कि नहीं, न्यूटन से 2500 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने जो है ज्योतिष का ग्रंथ लिखा है। उसमें भास्कराचार्य स्वयं लिखते हैं कि जो है क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी सर्वान वस्तुन आकर्षयति, पृथ्वी समस्त वस्तुओं का आकर्षण करती है। तो जो है न्यूटन ने किस माध्यम से किया, जाना, वो माध्यम हमको जानना पड़ेगा। और देखिए, जब ये विज्ञान यंत्र का कोई वो नहीं था, तब भास्कराचार्य ने लिखा कि पृथ्वी से इतनी दूरी पे, इतने 1000 किलोमीटर की दूरी पे जो है चंद्रमा है, इतने 1000 किलोमीटर की दूरी पे सूर्य है। वो कौन विज्ञान था? और ये जब विज्ञान नहीं था, तब जो है हमारे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। वो कौन विज्ञान था? इसलिए इस विज्ञान को अगर हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भारत का विज्ञान। स्वामी जी ने प्रूव कर दिया कि विज्ञान का जन्म अध्यात्म से ही हुआ है। विज्ञान इंद्रियों का विषय है। नहीं, भारत संस्कृत जो है और भारत का जो वेद है वो एक विषय को लिए हुए नहीं वेद है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में, प्रकृति में यावत विद्यमान जितने ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है जो है वेद में। ये समझना पड़ेगा। स्थापत्य वेद क्या है? स्थापत्य वेद ऋग्वेद का निकला हुआ वेद है जो संपूर्ण विज्ञान है। चाहे आप विमान से रिलेटेड लीजिए, मिसाइल, अग्न्यास्त्र क्या है, वारुणास्त्र क्या है, वायव्यास्त्र क्या है, ये सारे एक अस्त्र हैं जो आज आप परमाणु जो है बम बोलते हैं और जो है क्या कहते हैं वेपन, हथियार के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये कहाँ से निकले हैं? इनकी प्रतियां वेदों में है। चाणक्य ने थोड़ा छोटा आविष्कार किया था ऋग्वेद से, और उसका हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमारा विरोध नहीं है आधुनिक विज्ञान से, लेकिन आधुनिक विज्ञान का जनक
जो है ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञान कहीं से ऐसे ही साक्षात प्रकट हो गया है, वो ऋषियों के ही जो है शास्त्रों से निकला हुआ एक जो है ज्ञान ही विज्ञान है, और ऋषियों ने इसमें बहुत गहन अनुसंधान किया है। मैं चूंकि हमारे पूर्व वक्ता को बोलना है, मैं और भी चमत्कार बताएंगे हमारे विज्ञान के बारे में। ऋषियों ने अगस्त का जो है एक यंत्र सर्वस्वम नाम का बृहद ग्रंथ है, जिसमें ये विमान जो है 8 प्रकार के विमान बनाने की प्रक्रिया है। आज विमान में आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, लेकिन उस विमान की प्रक्रिया में आप होम कर सकते हैं। तो ये बहुत चीजें हैं जो अभी कुछ ऐसे हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में है, समाज में प्रकाशित नहीं हो पाए। कुछ ऐसे हैं जो परंपरागत जो है लोगों तक रह गई, वो नहीं आ पाई, उनमें रिसर्च नहीं हुआ। इस तरह से हैं, बहुत चीजें हैं। क्योंकि पूर्ववक्ता को बोलना है तो आप उनसे प्रश्न ले लें, फिर इसके बाद चर्चा करें। अजय मिश्रा जी के पास आते हैं हम लोग। आप कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपकी तो सब्जेक्ट होती है, डीडी न्यूज पे इनकी न्यूज के माध्यम से एंकर आते हैं ये। आप पे एक और भी अच्छी क्वेश्चन है, मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। मनी आवश्यकता है, पैसा आवश्यकता है, किंतु पैसा जीवन नहीं है। तो कॉर्पोरेट और स्पिरिचुअलिटी की जो रिलेशन है, इसको आप मैनेज करके बताएं। कैसे आप अपने जीवन में अध्यात्म को, तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक है अपने आप में, और हर व्यक्ति को पैसा की आवश्यकता है, मनी इज नीड ऑफ लाइफ। तो अध्यात्म और जो अर्थ है, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? आपका न्यूज आता है, डीडी न्यूज पे आते हैं, इकोनॉमिक्स पे, तो आप इस पर एक्सप्लेनेशन करें। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, और स्वामी सेनाचार्य जी आपको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। आज निर्जल एकादशी के दिन आप 2 संतों का दर्शन हो गया। आपको मेरे बहुत बड़ा पुण्य जो है वो आपको दर्शन है, जो आपने भी मौका दिया आप सभी लोगों को दर्शन करने का, बात करने का। आप दोनों ही सबको चरणों में प्रणाम करता हूँ। सक्सेना सर, जब 1993 बैच में जब IAS बने हो, उस समय 2 साल और मैं प्रयागराज काशी के बीच में एक गाँव है। माइक को ले लीजिए पास में, माइक को ले लीजिए पास। हाँ बोलिए। तो मैं 2 साल का था सर जब आप IAS बने होंगे, और काशी और प्रयाग के बीच में एक बहुत छोटा सा गांव है, और प्रयागराज के ही 2 साथी हमारे इस वक्त हैं, परम तप जी और मीठा से अशोक जी। अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विज्ञान और अध्यात्म के बारे में बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। तो हम लोग भी साइंस में पढ़ते थे कि हम लोग की जो दृष्टि होती है वो केवल 55 डिग्री देख सकती है। इसीलिए जो हमारे कैमरे का लेंस होता है वो 55 डिग्री को हम लोग नॉर्मल लेंस बोलते हैं। तो अगर मैं आँख से मैं देखूं तो मेरी जो परिधि है वो केवल 55 डिग्री के कोण में ही मैं देख सकता हूँ। 56 डिग्री के कोण में देखने वाला आज तक कोई चश्मा बना नहीं। उसके लिए फिर कैमरे में बहुत तरह के लेंसेज बनाए गए, फिशआई लेंस बनाया गया, वाइड एंगल लेंस बनाया गया। तो विज्ञान ने हमें थोड़ी सी जरूर सहायता की, चश्मा बनाया गया जिससे मैं आप लोग स्पष्ट तरीके से देख सको, अगर मेरी थोड़ी सी दृष्टि बाधित होती है। ये सब तो विज्ञान ने किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लेंस है, ऐसा चश्मा नहीं बना जो मुझे अंदर देखने के लिए सहायता करता है। वो आप गुरुओं की जो कृपा है, उसी से हम लोग अपने अंदर देख पाते हैं। जब हम आँख बंद करते हैं उसके बाद भी जो दृष्टि होती है, जब हम कान हमारे पास नहीं होते हैं उसके बाद तो कुछ हम सुन पाते हैं। जब हमारे पास कोई इंद्री नहीं होती, जो भी हम अनुभव कर पाते हैं, वो शायद इससे परे की चीज है जो अध्यात्म में सिखाता है। ये छोटा सा इंटरवेंशन अध्यात्म विज्ञान के बारे में था। जो आज मूल प्रश्न है स्वामी जी, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, हमें लगता है हमें अपने मूल पे जाना होगा। हम अपना मूल भूल गए। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत स्पष्ट ये था कि ब्राह्मण है, उनका काम ज्ञान देना, ज्ञान लेना और पठन पाठन का कार्य करना है। इसी जो खास धर्म है वो जो भी संपत्ति राज्य की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। वैश्य वर्ग जो है वो गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि इसमें रत थे, और जो शूद्र जिसे हम कहते हैं वो सेवा कार्य के लिए इनको बनाया गया था। मेरा आरक्षण भी आज मेरा विषय नहीं है, इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि पहले व्यवस्थाएं निश्चित थी। तो ब्राह्मण को ये चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसके पास धन धान्य की व्यवस्था कहाँ से होती, या प्याज की व्यवस्था कहाँ से होती, या फिर पूजा पाठ के लिए सामग्री कहाँ से आती। इसी तरह से राजा को कोई भी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि धन धान्य का कार्य कौन करेगा, या फिर वाणिज्य या उसके राज्य का विस्तार किस तरह से होगा। केवल रक्षा कार्य का ध्यान देता था। जो हमारा वैश्य वर्ग था
उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लिए उत्पादन करे, समग्र राज्य के लिए उत्पादन करे, समग्र विश्व के लिए उत्पादन करे, और स्पिरिचुअलिटी जिसको कहा जाता है आध्यात्मिकता, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि उसमें धन का संचय करके उसमें अपना योगदान दे। तो सबके कार्य विभाग पूरी तरह से निश्चित है, इसलिए कोई समस्या पहले नहीं थी। समस्याएं बीच में बहुत सारी आई हुई, उस पर भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मूल भाव ये था आरक्षण का कि अलग अलग कार्य, अलग अलग जिम्मेदारियां पहले बटी हुई थी और इस पे लोग फोकस थे। आज जब हम सभी लोग बहुत सारे कंपनी जो कि कई तरह के कारोबार करती हैं, वहां भी समस्या मूल में अगर सब लोगों का बिजनेस ऑपरेशन ही इस व्यवस्था के साथ हो कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो अध्यात्म या फिर दूसरों के कल्याण के विरुद्ध होगा, तो फिर कोई समस्या ही नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ऑफिसर होना चाहिए या चीफ मोटिवेशनल ऑफिसर होना चाहिए, वो धीरे से बहुत आम पड़ी है, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट वर्ग में इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं जिससे एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि किसी तरह से नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सोसाइटी या पूजा कराने निकलते हैं कि अपने जो गलत काम किए गए हैं उसको ढकना है या फिर उसको पापों को क्षय करना है, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो आपका जो उत्पादन है या फिर जो सोया सेवा, गुड या सर्विसेज जिसमें आप कर रहे हैं, उसका मूल अर्थ ही समाज का कल्याण होना चाहिए। अगर मूल कर्तव्य में ही समाज के कल्याण की भावना निहित है, तो फिर अपने आप ही वो आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड, आप कोई ऐसा खाना नहीं बनाएंगे तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, आप कोई ऐसे यंत्र नहीं तैयार करेंगे जो किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, आप कोई वस्त्र ऐसा तैयार नहीं करेंगे जो किसी के देह को नुकसान पहुंचाएगा, या कोई किसी सेवा कार्य में आप निवृत्त नहीं होंगे जो किसी को किसी तरह से कष्ट पहुंचाएगा। तो ये जो हमारी जो मूल है, मुझे लगता है बिल्कुल तरफ जाना होगा, और जो हमारी मूल शैक्षिक परंपरा है सनातन धर्म की, उस सभी को जोड़ना होगा। जब तक आप शुरुआत से आध्यात्मिक सनातन धर्म की जो बेसिक परंपराएं हैं, बेसिक शिक्षा है, उससे आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में मानव कल्याण की जो जिससे हमारा शरीर मिला है, उसके लिए आप अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो हमें मूल पे जाना होगा, मेरा सिर्फ यही कहना है। और आपने मुझे बस मौका दिया, आप सब लोग को सुनते हुए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आप होस्ट कर रहे हैं, एंकरिंग बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। अशोक शर्मा सर हैं, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं प्रयागराज में, शंकरगढ़ में, इंटर कॉलेज में। अशोक सर, आप विज्ञान और अध्यात्म को कैसे लेते हैं जीवन में? अशोक सर, विज्ञान और अध्यात्म को अपने जीवन में आप कैसे लेते हैं? विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म को समझने में आसानी होती है या अध्यात्म के माध्यम से विज्ञान को समझने में आसानी होती है? गुरु जी, तो आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है, आप बोले। स्वामी जी और सभी लोगों को हमारा सादर प्रणाम जी। और मुझे इस कार्यक्रम में जो है आने के लिए आपने जो है मौका दी, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जहाँ तक ध्यान और जो अध्यात्म की बात है, उसमें सबसे बात यह है कि ध्यान योग और अध्यात्म का माध्यम है जिससे हम जीवन का विकास तो कर ही सकते हैं, और इन तीनों के माध्यम से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है ध्यान, योग और अध्यात्म तीनों मिलकर के विज्ञान को जो है विकसित करते हैं और विज्ञान को नया रूप, विज्ञान इन्हीं का एक निकला हुआ चौथा रूप कहा जा सकता है। ध्यान और योग मनुष्य से शुरू करना चाहिए जब से वह स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है। इससे व्यक्ति का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास पूर्ण रूप से होगा। और ध्यान, योग और अध्यात्म एक ऐसा संसाधन है जिससे जो है व्यक्ति को शांति का एहसास होता है और साथ विज्ञान की ओर अग्रसर भी करता है। और विज्ञान एक जिज्ञासा है, हमारा मानना है कि विज्ञान एक जिज्ञासा तभी उत्पन्न होगी जब हम किसी भी वस्तु के बारे में ध्यान करेंगे और अध्यात्म के माध्यम से उसको सोचने की प्रवृत्ति ले आएंगे अपने अंदर, तभी हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न। विज्ञान एक जिज्ञासा का ही प्रतिरूप है। विज्ञान हमको
जीवन जीने के लिए आसान तो कर सकता है, लेकिन सुखमय जीवन नहीं दे सकता है। सुखमय जीवन के लिए हमको ध्यान, योग और अध्यात्म की आवश्यकता होती है। विज्ञान से तो हम भौतिकता को ले सकते हैं, इससे हमारा सुख जो है, सुखमय जीवन तो नहीं हो सकता है, न शांति मिल सकती, लेकिन अध्यात्म, योग और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम निरोगी भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं, सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और शांति भी प्राप्त सकते हैं, और अपना मानसिक और शारीरिक विकास भी कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर, ध्यान, बहुत योग और सुंदर। अध्यात्म, जहाँ तक हमारा मानना है, शिक्षा शास्त्र से लेकर के शिक्षाशाला, कर्मशाला, सामाजिक जीवन जो सारा है, इसमें पूर्ण रूप से हमको आत्मसात करना चाहिए और अपने बच्चों में भी इस तरीके के गुण ले आने चाहिए। आज हम आधुनिक में और भौतिकता में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम अध्यात्म और ध्यान को पीछे करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा नैतिक विकास जो है वो क्षीण होता जा रहा है। नैतिक विकास नहीं हो पा रहा है, नैतिक मूल्यों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, परिवार को नहीं समझ पा रहे, समाज को नहीं समझ पा रहे। इसका जो है प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है कि आज समाज में हर तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अनैतिकता हो, चाहे किसी का अपमान हो, सब कुछ जो है कहीं न कहीं जो है हमको ध्यान, योग और अध्यात्म से दूर होने के कारण ही ये सब मिल रहा है। बाकी तो आप लोग गुरुजी अच्छा जो है आप लोग बता रहे हैं, हमारे तो शुरुआत ही है, आपसे जुड़ करके कुछ बहुत जानकारी धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ी इंटरनेट का वो आ रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर। फिर से हम आ रहे हैं परंतप मिश्र जी से जानना चाहेंगे कि वाकई आप तो अध्यात्म में काफी ये हैं। दूसरा हमारा जो सेशन हो रहा है, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस और गोल। ध्यान एक विद्या है, विधा है, प्रोसेस है, विधि है या लक्ष्य है, क्या है ध्यान? फिर उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे 15 से 20 मिनट का। बिल्कुल। तो मैं तो देखिए, जहां तक आप लोगों का विषय है, मैं उस विषय का अतिक्रमण तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं और उन शास्त्रों की व्याख्या जितनी भी हम कर सकें वो कम है, उसके लिए कितना भी समय कम है। बिल्कुल। एक एक सूत्र को भी अगर हम व्याख्या करने जाएंगे जी, तो उसका मतलब कि बहुत विस्तार से हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंक्लूड हमको करना है कि कम शब्दों में और अधिक से अधिक लोग पतंजलि योग शास्त्र परिचितन तो लोग रिसर्च करते हुए नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक आप जो कर रहे हैं अच्छा प्रयास, जो जहां तक प्राणायाम, साधना, योग ये कर ले तो कम से कम उसका भौतिक जीवन सफल हो और साथ में अध्यात्म से जुड़े, जो योग का जो है प्रयोजन है। दूसरा देखिए, बहुत अच्छा सब लोगों ने कहा और सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी कहने की शैली है, तो सभी बहुत अच्छा कहते हैं। और कई बार विश्लेषण आप देखिए, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी एक ही सूत्र को, अब ये व्याख्याकार की स्वतंत्रता है कि दो दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह सभी के विचार अच्छे हैं, सभी के अपने तर्क हैं बहुत अच्छे। मैं आपको एक छोटी सी अच्छी घटना एक सुनाता हूँ जी, कि कैसे व्याख्याकार की स्वतंत्रता होती है। एक बार एक कवि थे जिन्होंने कोई ये कविता लिखी थी और संयोग से वो यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब्ड हो गई और शिक्षक उसको पढ़ा रहे थे और उनका उधर से जाना हो रहा था। तो शिक्षक ने कहा कि कवि कह रहा है पहली ही लाइन में कि कह दो कि शराब अच्छी है। अच्छा। तो उन्होंने, वो जा रहे थे, रुक गए कि हमने ही लिखा है, देखो मैं ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सुनो जरा। तो उन्होंने कहा, देखिए बच्चों, शराब कहने की जरूरत क्या है, जब अच्छी है तो उसमें कहने की जरूरत नहीं। शुरुआत की पहली पंक्ति ही इससे हो रही है कि कह दो शराब अच्छी है। तो जो कवि होता है, जो विद्वान होते हैं, वो कोई भी चीज बिना प्रयोजन के नहीं कहते जी, उसके पीछे जरूर कोई प्रयोजन है जी। तो उन्होंने उसकी व्याख्या की कि उन्होंने क्यों कहा कि कह दो कि शराब अच्छी है। हमारी 5
जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, मुंह, कान और त्वचा, जी तो उन्होंने कहा कि जब शराब को उन्होंने लिया तो देख लिया तो आंख संतुष्ट हो गई कि भाई शराब है ये, और सूंघ लिया तो नासिका से भी उनको एहसास हुआ, पी लिया तो ये पता लगा अच्छी है, त्वचा स्पर्श से। लेकिन उन्होंने कहा कान अभी भी पांचवी ज्ञानेंद्रिय नहीं सुन पाई थी, तो इसके लिए उनको बोलना पड़ा कि कह दो कि शराब अच्छी है, तो वो भी संतुष्ट हो गई। तो इसी प्रकार से जो भी लोग कह रहे हैं, इनकी सभी की व्याख्याएं उनके अनुभव से हैं, और सभी के ज्ञान प्रसूत जो भी हमें प्रसाद मिल रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए, और बिल्कुल। सभी का बिल्कुल, बहुत जी बहुत बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। अजीत जी हमारे इनका बहुत अच्छा, इनके बैक में अजीत, श्री अजीत सक्सेना जी के पीछे में महाअवतार बाबा जी, वो पद्मासन जिसको कमल आसन कहते हैं योग में, वो बैठे हुए पिक्चर दिख रही होगी, तस्वीर। तो अजीत जी, इसका अर्थ यह है कि वो क्रिया योग से जुड़े हुए हैं और साधना काफी करते हैं, साधना के डेप्थ में जाते हैं, रिसर्च भी करते हैं अध्यात्म पर। तो अजीत जी से हम जानना चाहेंगे, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस और गोल क्या है, ध्यान क्या है? जय स्वामी जी, इससे पहले कि मैं ये मेडिटेशन कहूँ, 1 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज जो पूरा कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जी वो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। जी इसमें एक तो मैंने कहा कि ये इसकी जो हाइपोथेसिस है, उसके बाद मैं नए बच्चों को जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूँ कि जब कभी भी वो कंपनी के पास अपना बायोडेटा भेजे तो कंपनी की स्पिरिचुअल बैलेंस शीट भी मंगाए। पे पैकेट का मतलब सिर्फ पे में सिर्फ जो कैश है या मनी है वो ही काउंट नहीं करता है। आज की जो व्यवस्था है वो इकोसिस्टम पे डिपेंड करती है, जबकि देयर इज ए मच ह्यूज थिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। जैसे आज जो सीटीसी की बात करते हैं, कॉस्ट टू द कंपनी, इट इज नॉट कॉस्ट टू द कंपनी, देयर इज अ कॉस्ट टू द कॉस्मोस आल्सो। जितना क्रिएशन है इसको पूरे पे असर पड़ता है। एंड जब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, तब प्रॉफिट, नेट वर्थ, इन सब की डेफिनेशन बदल जाएगी जी, कॉस्ट टू द कंपनी। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बच्चों को बताता हूँ वो ये है कि सिर्फ पैसा कितना मिलता है ये काउंट नहीं करता है, किसकी नौकरी करते हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने हनुमान जी जब सुग्रीव की नौकरी करते थे तो बड़ा अच्छा जॉब था, 10 से 5 टाइप का जॉब था और बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं जानता था। जिस दिन से श्री हनुमान जी राम की सेवा में आए तब से संकट मोचन बने, राम जी की नौकरी करने लगे। हाँ जी, राम जी की सेवा में जब से जी आए। जी, हाँ तो जी, सिर्फ पैसा कितना मिलता है ये काउंट नहीं करता है, आप नौकरी किसकी करते हैं ये भी काउंट करता है। जी तो अब सवाल, एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम लोगों को इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक विजन ऑफ वननेस का भी है कि जब हमको ये एहसास हो जाता है कि हम लोग स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स नहीं है, द एंटायर क्रिएशन ऑफ इंटरकनेक्टेड, वी आर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, देयर इज ए विजन ऑफ वननेस। जैसे हम लोग एक लेवल पे पहुंचते हैं तो वी गेट दैट विजन ऑफ वननेस, और तब हमको पता चलता है कि हम जिसको कल तक फायदा कहते थे वो घाटे का सौदा। जब ये समझ आ जाता है कि हम सब लोग वननेस है, एंटायर क्रिएशन इज इंटरकनेक्टेड, तब हमारी सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। तब हम प्रॉफिट एट द वेरी कॉस्ट पर्पज ऑफ लाइफ से प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल है जो आपने मेडिटेशन का पूछा कि मेडिटेशन प्रोसेस है या गोल है। मेडिटेशन इज ओनली ए प्रिपरेशन, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है तैयारी करने की, और ये जब तक नहीं होगा, जैसे मैं अपने कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई हैव डेवलप्ड यम नियम ऐप, जब तक आप यम नियम को फॉलो नहीं कर लेंगे, मेडिटेशन की बात करना सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। ये प्रोसेस है, ये उस तरह की बात है कि कोई कहे कि मेरा बेटा 20 साल से कोटा में आईआईटी की कोचिंग कर रहा है। अगर 20 साल से आईआईटी की कोचिंग कर रहा है, वो 50 साल भी करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। पर्पस है उस कोचिंग से थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिले और वहां से डिग्री मिल जाए। इसी तरह मेडिटेशन जो है वो प्रिपरेशन है, वो एक रास्ता है जो हमको उस मार्ग पे आगे तक पहुंचा सकता है, जहां से, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक वो इवेंट नहीं होती, जब तक वो एक घटना यहाँ पे घटित नहीं होती है हार्ट रीजन में, तब तक ये सारा जो है प्रयास मात्र है। तो मेडिटेशन इज ओनली अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ गोल, इट कैन नॉट बी अ गोल। अच्छा, तो अब हम लोग ध्यान कर ले, समय हो गई है 6:30, 1 घंटे का हम लोगों की
हो गई तो एक 15 से 20 मिनट सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल ध्यान करें। टीवी वगैरह चल रही है आसपास में तो बंद कर दीजिएगा। आवाज कर रही है। चलो। अब हम लोग 10 से 15 मिनट का ध्यान करेंगे। आपको आवाज आ रही है? जी, हो सके तो थोड़ी देर के लिए माइक को म्यूट कर लीजिए आप। आदरणीय स्वामी जी को मेरा वंदन, आदरणीय अजीत सक्सेना जी, आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी, आदरणीय श्री परंतप मिश्र जी और श्री अजय मिश्र जी। थोड़ा सा हम लोग ध्यान के में जाएंगे, मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस, जिससे हम, जैसे आदरणीय स्वामी जी ने कही, तन का प्रभाव मन का प्रभाव तन के ऊपर और तन का प्रभाव तन से हम अंदर जाएं। आंख बंद कर लेंगे जिससे हमारी बाहर की यात्रा बंद हो जाए। जैसे अजय सर ने कही कि अंदर देखने के लिए हमारा कोई चश्मा नहीं बना है अभी तक। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं हमारा एक इंद्रिय बंद हो जाता है और आंख के माध्यम से थ्रू आवर आइज आवर माइंड इज वर्किंग। आंख के माध्यम से हमारा मस्तिष्क का ऊर्जा भी खर्च होता है। राइट नाउ वी आर जस्ट सेव आवर एनर्जी ऑफ माइंड। जैसे हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, तो आवर बॉडी इज गोइंग टू रिचार्ज। हमारा शरीर रिचार्ज होने शुरू हो जाते हैं जो हम लोगों ने डिस्चार्ज किया था बॉडी को। तो बॉडी इज, मेडिटेशन इज वन अदर प्रोसेस ऑफ रिचार्ज ऑफ आवर सेंसेस एंड माइंड एंड थ्रू बियॉन्ड। इनसे परे जाने की एक अवस्था है ध्यान। ध्यान कोई प्रोसेस नहीं, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं। अलक्ष्य लक्ष्य, अलक्ष्य लक्ष्य साधुनी निज वस्तु कहते हैं। अपने आप को पाना कोई लक्ष्य नहीं हो सकती है, जिसके माध्यम से हमारा मुख बोल रहा, आई एम स्पीकिंग, जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सुन रहे हैं। नो द नोअर्स थ्रू सेंसेस, इट इज नॉट पॉसिबल। जिसके माध्यम से हमारा कान सुन रहा, आंख देख रहा, मुख बोल रहा, उसे इंद्रियों के माध्यम से नहीं, जितेंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है। So meditation is one journey from sense to self and self is an image of superpower. ध्यान इंद्रिय से आत्मा की यात्रा है। जब धीरे धीरे हमारी इंद्रिय शांत होने लगती है तो अतीन्द्रिय यानी जितेंद्रिय जो आनंद है, हमारा स्वभाव है, वो हमें अनुभूत होना शुरू हो जाता है। सो ध्यान हमारी एक अवस्था है, इट्स स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मिक अवस्था को ही ध्यान कह सकते हैं हम। द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तन मन और इनसे परे जाके हम स्वयं को जाग सकते हैं या जान सकते हैं। द मेडिटेशन इज वन अवेकनिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एक जागरूक अवस्था है। The mind is one senses is to operate through our consciousness. मन, बुद्धि, intellectuality is operating and generating by
through super consciousness, through our inner consciousness और आत्मा के माध्यम से ही इंद्रियों का मैनेजमेंट होता है, कॉन्शियसनेस होता है। एंड आत्मा इज आवर ओन कॉन्शियसनेस, हमारी स्वयं की अवस्था है, हम स्वयं की स्वरूप भी कह सकते हैं। वी आर ऑल इमेजेस ऑफ सुपर पावर, हम सब उस परमात्मा के ही अभिन्न अंग है या स्वरूप है। जैसे स्वामी जी ने कही अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के ही हम अभिन्न अंग हैं। वी आर ऑल इंटीग्रल कॉन्शियसनेस ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। परमात्मा ही अनंत रूपों में आत्मा रूप में चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है। इसलिए स्लोली वेयर आवर सेंसेस इज गोइंग टू काम एंड कूल, इंद्रिय से हमारी यात्रा, जर्नी फ्रॉम सेंस टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, इंद्रिय से आत्मा की हमारी यात्रा। जैसे सभी इंद्रियों से हम अपनी चेतना को एकाग्र कर स्वयं अपनी आत्मीय स्थिति में स्थिर हो जाएं, स्थित हो जाएं, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मीन्स द जर्नी फ्रॉम सेंस टू सेल्फ, एंड सेल्फ इज ए इमेज ऑफ सुपर पावर। उसके बाद आती है धारणा। धारणा यानी हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी इमोशनल क्वोशेंट जैसे जैसे इंक्रीज होता, डेवलप होता, दैट इज कन्वर्ट इन डिवोशन। वो भक्ति में, और भक्ति से ही भगवत प्राप्ति की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। सो प्रत्याहार से धारणा, धारणा जितनी स्ट्रांग होगी कि जैसे स्वामी जी ने कही अहम ब्रह्मास्मि, ये तो शब्द के माध्यम से हुआ, और शब्द को कितना हम साक्षात्कार कर सकते हैं। हाउ वी आर realize the words of the aham brahmasmi, really I am a part of the brahma, really I am an integral part of the super power। इसे realize करना it is very important, तब जाके हमारा ध्यान शुरू होता है। once our dharana is strong, once our confidence level is strong, once our faith is strong, then we'll realize slowly the test of meditation। Actually ध्यान में ही ध्येय यानी जो कहें हम, ध्येय हमारा जो हो, सुपर पावर हो या परमात्मा जो कहें हमें, ध्यान में ही ध्येय हिडन है, वर्तमान है। यदि हमने लक्ष्य कह देते हैं इट्स अ गोल मेडिटेशन, देन वी आर मेकिंग अ डिस्टेंस, हम एक दूरी बना लेते हैं कि वी आर डिफरेंट एंड द परमात्मा इज डिफरेंट। यदि परमात्मा लक्ष्य है तो हम परमात्मा से दूर हैं, हम परमात्मा से अलग हैं। यदि हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, देन देयर इज नो एनी गोल, तब कोई लक्ष्य नहीं है। परमात्मा अलक्ष्य है। विदाउट सन देयर इज नो सन रेज विल कम ऑन अर्थ, बिना सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ सकती है। उसी तरह बिना परमात्मा के आत्मा यानी रेजेस ऑफ जस्ट लाइक अ सन, जैसे सूर्य की रोशनी है वैसे ही परमात्मा की रोशनी आत्मा है, परमात्मा का तेज आत्मा है, परमात्मा का ही अभिन्न
पार्ट आत्मा है। देन देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन आत्मा, आत्मा और परमात्मा अलग हो ही नहीं सकता है। ये हमारा तटस्थ हो जाए, वंस इट इज डिटर्मिनेशन विल क्लियर, सेल्फ डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो जाए, then we will realize the reality of the human life। हमारा मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्लियर होना शुरू हो जाता है। And slowly realize this reality through this sitting in meditation। Our body is one of the beautiful nature। हमारा शरीर एक सुंदर सा ब्रह्मांडीय संरचना है। जैसे स्वामी जी ने कही, हमारा शरीर कोई विज्ञान से बना नहीं है। Our body is not built up with cement, concrete। Our body is built up with 5 element space, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी से बनी है। So our body is a beautiful universe, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड और हमारा शरीर रूपी ब्रह्मांड दोनों के बीच में द स्वामी जी वाज एक्सप्लेन, स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया कि हमारा जड़ जो है, मूल जो है, रूट इज अपर, ऊपर है, जैसे गीता में भी कही गई है। रूट यानी हमारा नासिका जो है, नोज थ्रू और ब्रीदिंग जहां से होती है। वी आर ऑल ह्यूमन इज कनेक्टेड विद ब्रीदिंग, श्वास से जुड़े हुए हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू, हम वायु तत्व से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा जड़ ऊपर की ओर है और ब्रांचेस, तना नीचे, जैसे पैर वगैरह, हाथ वगैरह नीचे की ओर है। द ह्यूमन रूट इज अपर एंड द ब्रांचेस इज डाउन।